नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं नरेंद्र कोहली जी की पुस्तक मुडिया पहाड़ के साथ उपस्थित हूँ। नरेंद्र कोहली की गणना हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों में होती है। उन साहित्यकारों में जिन्होंने पौराणिक आख्यान को, राम कथा को एक अलग स्वरूप दिया। इसके अलावा वे महाकाव्यात्मक ढंग की किताबों को, महागाथाओं को बृहद आकार में लिखते रहे हैं। और चाहे वह विवेकानंद पर आधारित पुस्तक हो, चाहे वह महाभारत काल पर उसके नायकों और पात्रों पर आधारित हो, चाहे रामकथा पर आधारित रहा हो, सैकड़ों पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, 60 से अधिक पुस्तकें, और अंग्रेजी में भी उन पुस्तकों का रूपांतर हुआ। इस तरह से 100 के आसपास की पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। यह पुस्तक बहुत आकार में देखने में भले ही पतली है, लेकिन इसका आख्यान बहुत बड़ा है। मिथक, पौराणिक कथा और उसके साथ साथ कल्पना का प्रयोग कर एक अलग फलक पे वे मुडिया पहाड़ को सर्जते हैं। इस उपन्यास की कहानी के बारे में बहुत छोटा सा अंश बताता हूँ। एक मेहनत का लड़का है जो हर दिन छोटे से शहर में जाता है। गांव का रहने वाला है। जंगली रास्तों से उसका कस्बे तक का जो रास्ता है वह गुजरता है। वह दूध ले जाता है और वापस आता है। घर में परिवार में दूसरे लोग हैं। लड़का युवा है। एक दिन लौटते समय रात को अंधेरा हो जाता है दूध बेचने में, और वहाँ बाज़ार के माहौल में वो रुक जाता है। और लौटते समय तारों की टिमटिमाती रात होती है। अचानक उससे घुंघरुओं की आवाज़ आती है और जैसे लगता है कि उसकी साइकिल को किसी ने रोक लिया है। वह छुप जाता है और उसे दिखाई पड़ता है कि चमकते जुगनुओं की तरह से परियां उतरती हैं और वह नृत्य करने लगती हैं। वह लड़का छुप के देखता रहता है। अब उसे ये नृत्य देखने में काफ़ी देर हो जाती है। जब सुबह का धुंधलका होने लगता है तो परियां चली जाती हैं। वह एक बेसुध सी अवस्था में जाता है अपने घर, लेकिन किसी को बताता नहीं। ऐसे ही एक दिन 2 दिन क्रम चलता है और उन परियों में से किसी को ये आहट हो जाती है कि यह लड़का देख लेता है। कोई छुपा हुआ है, उनका नृत्य देख रहा है, और उनमें से एक आती है और उसको खींच कर ले जाती है और उसको सजा के तौर पर कुछ सुनाने को कहती हैं। यह माफ़ी मांगता है तो वो कहती हैं कि जो हम कहेंगे वो करोगे। वो कहता है तो कहती हैं इसकी कभी भी चर्चा किसी से नहीं करना। अब उसके बाद उसके जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं कि एक दिन यह बात उसके मुंह से निकल जाती है और वह पहाड़ के सबसे ऊपरी सिरे पर पत्थर की तरह से बदल जाता है। एक ऐसा शरीर हो जाता है जिसपे चमड़ी तो है, मनुष्य का सब कुछ है, लेकिन वह पत्थर सरीखा है। न धमनियाँ हैं, न रक्त का प्रवाह है, न धड़कन है, लेकिन वह पत्थर भी नहीं है और मनुष्य भी नहीं। अब उस राज्य के राजा को पता चलता है और लोग वहाँ दर्शन करने जाने लगते हैं। तमाम भीड़ लगने लगती है। तरह तरह के कारोबार व्याप्त हो जाते हैं। और फिर राजा को महान करने के लिए जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं हम कि हम उसी जो मुडिया पहाड़ पर वो चित्र बनाए, किसी को ये पता नहीं चलता कि वो है कौन। तो हम यह करते हैं कि उसके ऊपर से चेहरा हटा देते हैं और राजा का चेहरा लगा देते हैं, तो राजा अमर हो जाएंगे। अमृत का भाव राजा को इस तरह का होता है। और जब वे उस राजा के सर को एक मूर्तिकार को लाते हैं जो उस तरह का पत्थर तो नहीं पाता है, लेकिन जब वह स्थापित करने की कोशिश करता है उनके चेहरे को उस मूर्ति पर, तो राजा पत्थर हो जाते हैं। और पत्थर का वैसा ही शरीर होता है कि जिसमें मानव का रक्त नहीं है, लेकिन त्वचा मानव की है, लेकिन पत्थर शरीर की। उसके बाद क्या कुछ घटता है, किस तरह से प्रहसन होता है, किस तरह से अमरता के बोध के बीच राजा और राज परिवार का हश्र होता है, किस तरह से व्यापारी वर्ग और दूसरे तमाम मंत्री और भ्रष्टाचारी वर्ग की साजिशें चलती हैं, षड्यंत्र चलता है, वह समूची कथा नरेंद्र कोहली जी इस उपन्यास में मुडिया पहाड़ में लिखते हैं। यह उपन्यास पौराणिकता से शुरू होता है, लेकिन वर्तमान समय में जो राजनीतिक घटनाएं चल रही हैं उनके बीच जो प्रहसन चल रहा है उस पर एक तीखा प्रहार करता है। अगर आपको
इस तरह के कथानक को, जिसमें पौराणिकता और पुरातन कथाओं के पुट के साथ साथ आधुनिक राजनीतिक संदर्भों का भी आनंद उठाना हो, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। राजपाल एंड सन्स ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य इस उपन्यास का 265 रुपये है। पृष्ठ संख्या 144। बहुत छोटा सा उपन्यास है, लेकिन आपको आनंद देगा। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन मैं पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।